अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का पार्ट 2 जो कि है माई कैट, यानी कि कैट माई मेरा, कैट बिल्ला मेरा बिल्ला। वर्ड्स टू नो है सबसे पहले हमारे पास याद रखने के अल्फाज। फर्स्ट वर्ड है कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। टू टेक एंड होल्ड समथिंग दैट इज़ मूविंग, किसी ऐसी चीज़ को पकड़ना और पकड़े रखना जो कि मूव कर रही हो या चल रही हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड फर। फर कहते हैं जानवरों के बालों को जो उनकी खाल के ऊपर मौजूद होते हैं। द सॉफ्ट थिक हेयर, सॉफ्ट नरम, थिक मोटे, हेयर ऐसे नरम बाल, दैट कवर्स द बॉडी ऑफ एनिमल्स जो जानवरों की बॉडी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हंट्स। हंट्स कहते हैं शिकार करने को। चेजेस पीछा करना, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों का फॉर फूड खाने के लिए, कि दूसरे जानवरों को खाने के लिए उनका पीछा करना कहलाता है हंट्स। नेक्स्ट वर्ड है स्मार्टर। स्मार्टर कहते हैं जहीन या होशियार होने को, चालाक होने को। क्लीनर साफ़ सुथरा, एंड टाइडियर साफ़ सुथरा, मोर इंटेलिजेंट या फिर ज़्यादा जहीन होना, ठीक है। साइड द पोएम विद एक्शंस, कि इस पोएम को आपने पढ़ना है एक्शंस के साथ बच्चों ने, ठीक है। तो चलें रीडिंग करते हैं। आई हैव मेरे पास है, अ कैट एक बिल्ला, मेरे पास एक बिल्ला है। हिज नेम इज़ रिश, हिज नेम उसका नाम, इज़ है रिश, रिश उसका नाम रिश है। हिज फर उसके बाल, इज़ वाइट उसके बाल सफ़ेद हैं। एंड और ही वो लाइक्स पसंद करता है फिश मछली, और उसको मछली पसंद है। ही वो हंट्स शिकार करता है, एंड और वॉक्स चलता है, वो शिकार करता है और चलता है। अबाउट माई हाउस मेरे घर के इर्द गिर्द या आसपास। ही इज़ ऑलवेज वो हमेशा रहता है। आउट बाहर वो हमेशा बाहर रहता है। टू कैच पकड़ने के लिए। अ माउस एक चूहा, वो हमेशा बाहर रहता है एक चूहा पकड़ने के लिए। आई प्ले मैं खेलता हूँ, विद हिम उसके साथ, एंड कीप हिम क्लीन और उसको साफ सुथरा रखता हूँ। अ स्मार्टर कैट एक ज़हीन बिल्ला, यू हैव नेवर सीन जो आपने कभी भी ना देखा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज ए है सबसे पहले हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, समझना द पोएम, जो पोएम हमने पढ़ी है इसको हमने अब समझना है कि जो हाँ चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्या वो हमें समझ आई हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर्स, कि आपने अपने टीचर के साथ इन जो सवाल हैं इनको बोलना है और फिर लिखना है इनके आंसर्स। क्वेश्चन ए है हमारे पास, इज़ रेश मेल और फीमेल, कि क्या रेश मेल है या फीमेल है। अब यहाँ पे मेल किसके लिए यूज़ होता है और फीमेल क्या होता है। मेल इज़ अ वर्ड, मेल एक लफ्ज़ है यूज्ड फॉर अ बॉय, जो कि बॉय या मैन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फीमेल इज़ अ वर्ड, फीमेल भी एक लफ्ज़ है जो कि यूज़ होता है फॉर अ गर्ल और वुमेन, किसी लड़की या फिर औरत के लिए। वी यूज़ इट, हम इट यूज़ करते हैं टू रेफ़र टू एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में जब हमने बात करनी हो तो हम इट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे टेबल चेयर, तो इसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इज़ रिश मेल नर और या फीमेल मादा, क्या रिश नर है या मादा है। रिश इज़ अ मेल, तो हमें कैसे पता चला कि वो मेल है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ही का वर्ड यूज़ हुआ है। ही यूज़ होता है मेल्स के लिए और फीमेल के लिए वर्ड यूज़ होता है शी, तो यहाँ पे ही यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है रिश इज़ अ मेल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बी, डज रिश हैव हेयर और फर, क्या रिश के बाल हैं या फिर फर है। व्हाट इज़ इट लाइक, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रिश हैज़ फर, हमने पढ़ा था हिज फर इज़ वाइट, तो इट इज़ वाइट, ठीक है। रिश हैज़ फर एंड इट इज़ वाइट। क्वेश्चन सी है व्हाट डज रिश डू इन द हाउस, कि रिश घर में क्या करता है। तो हमने पढ़ा था कि ही इज़ ऑलवेज आउट, मतलब वो घर में कभी भी नहीं रहता, वो हमेशा घर के पास या फिर बाहर रहता है। तो हमने पढ़ना है, लिखना है इसका आंसर, रिश इज़ नेवर इन द हाउस एंड ही इज़ ऑलवेज आउट।
क्वेश्चन डी है व्हाट डू यू थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस। आपको क्या लगता है कि रिश जो है वो घर के बाहर क्या करता होगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि रिश हंट्स माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इज रिश क्लेवर। यस ही इज क्लेवर। क्या वो चालाक है रिश। यस वो चालाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एफ इन योर ओन वर्ड्स। आपने अपने अल्फाज में बताना है से व्हाट इज रिश इज़ लाइक। रिश कैसा है। तो इसका आंसर होगा रिश इज़ वाइट। ये हमने पढ़ा था। ही लाइक्स फिश, ही हंट्स माउस एंड ही इज़ स्मार्ट आर क्लेवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है रिसाइट द पोएम इन क्लास विद एक्शंस। तो ये बच्चों ने क्लास में करना होगा कि आपने इसको पढ़ना है पोएम को एक्शंस के साथ। ओके एक्सरसाइज भी है हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स। वर्ड्स के साथ हमने यहाँ पे काम करना है। क्वेश्चन 1 है इसमें कैन यू हंट लाइक रिश। क्या आप रिश की तरह शिकार करते हैं। फाइंड द वर्ड्स। वो वर्ड्स फाइंड करें। दे आर ऑल इन द पोएम। कि ये भी सारे वर्ड्स जो हैं वो पोएम में हैं बट यहाँ पे द लेटर्स आर जम्बल्ड। जम्बल्ड क्या है कि मतलब वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, एक तरतीब में नहीं लिखे हुए जैसे वो वर्ड होता है। अब आपने यहाँ पे क्या हंट करना है। रिश जो है वो तो हंट करता था माउस बट आपने वर्ड्स हंट करने हैं। ठीक है। जो फर्स्ट है हमारे पास ATAC है हमारे पास। तो इसको अगर हम उलट करें सेट करें तो ये CAT कैट बनता है। नेक्स्ट है RUF। तो अब आप पोएम से देख सकते हैं कि RUF वाला कौन सा वर्ड है जिसमें RUF आता है। तो वो है फर। FUR फर। नेक्स्ट इज फिश। नेक्स्ट हाउस E माउस। प्ले हंट्स एंड नेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के या ज़ुबान के बारे में पढ़ना। प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन बताने वाले अल्फाज। वो अल्फाज जो हमें किसी जगह चीज़ की पोजीशन बताएं कि वो कहाँ है उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। A preposition shows the position between one noun and another। एक नाउन और दूसरे के दरमियान जो पोजीशन है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो हमें बताते हैं प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल है इसकी द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक भी नाउन है टेबल भी नाउन है बट हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि द टेबल इज़ द बुक। ठीक है लेकिन ये ऐसे गलत होगा। द बुक इज़ ऑन द टेबल कि वो टेबल के ऊपर है। अब हमें इसी से पता चलेगा ना कि बुक कहाँ पर है टेबल पे। क्या वो अंडर द टेबल है, नीचे है, ऊपर है। तो यहाँ पे ऑन यूज़ हुआ है, इसको कहते हैं हम प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पोजीशन गिवन इन द बॉक्स बिलो। कि आपने पिक्चर को देखना है और आपके पास कुछ वर्ड्स हैं बॉक्स में दिए गए हैं जो कि प्रेपोजिशंस हैं और आपने बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी। ए है हमारे पास अनवर इज़ डैश द लॉग। अब अनवर कहाँ पे है, उसके ऊपर है ना, तो अनवर इज़ ऑन द लॉग। ठीक है, यहाँ वर्ड यूज़ होगा ऑन प्रेपोजिशन। सेकंड है बी अनवर इज़ क्लाइंबिंग डैश द ट्री। अब क्लाइंबिंग में वो कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे आगे या पीछे, अप, ऊपर जा रहा है ना, तो अनवर इज़ क्लाइंबिंग द अप द ट्री। नेक्स्ट है द लीफ इज़ फॉलिंग डैश। अब लीफ कहाँ जा रहे हैं, उड़ के नीचे आ रहे हैं ना, गिर के, तो यहाँ पे आएगा फॉलिंग डाउन। नेक्स्ट है द आंट इज़ डैश द लीफ। कि आंट जो है चींटी वो कहाँ पे है, पत्ते के ऊपर है या नीचे है, नीचे है ना, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा अंडर। द आंट इज़ अंडर द लीफ। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज डी जो लिसनिंग सुनना एंड और स्पीकिंग बोलना और सुनना। रीड द वर्ड्स अलाउड। कुछ वर्ड्स हैं जो आपने ऊंचे ऊंचे पढ़ने हैं। ये क्या वर्ड है, चिप, छ, छ, ये छिक का साउंड है, चिप, छिन, छिप, चॉप, चैप। नेक्स्ट है शिप, शिन, शॉप, शॉर्ट, थिक, थिन, विद एंड क्लॉथ। नेक्स्ट इज this, that, the, these। ठीक है, लिसन टू द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स, राइट एज यू लिसन। जो आप सुनते हैं फिर उसको आपने नोटबुक पर लिखना है।
ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है हमारे पास, टॉक अबाउट योर पेट्स। आपने अपने पेट्स के बारे में, वो पेट्स कहते हैं पालतू जानवर, जो आपने घर में कोई जानवर रखा होता है उसको कहते हैं पेट, उनके बारे में बात करनी है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ पेट, अगर आपके पास एक पेट नहीं है, विच पेट वुड यू लाइक, तो आपको कौन सा पसंद है, ठीक है, और वो क्यों पसंद है, वाई। हाउ विल यू लुक आफ्टर इट, और आप उसकी केयर कैसे करते हैं। व्हाट विल इट ईट, और वो क्या खाता है। वेयर विल ही स्लीप, तो और वो कहाँ सोता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें कि आई हैव अ पेट, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। आई हैव अ पेट, इट इज़ अ कैट, इट्स कलर इज़ वाइट, इट हैज़ फर, ही लाइक्स फ़िश। अब इसमें आप अपने, अगर आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है तो आप वो बता सकते हैं, लाइक पैरट हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, या कोई और बर्ड हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट शुड यू डू इफ़ अ पेट स्क्रैचेस आर बाइट्स, रीड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। क्या हो कि अगर आपको कोई पेट जो है वो आपको नाखून मार देता है या काटता है, तो आपको क्या करना चाहिए। रीड द इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इन बॉक्सेस में जो आपने पढ़नी है और आपको वैसा करना चाहिए। नंबर 1 है, क्लीन, साफ़ करें द एरिया, उस जगह को, विद सोप, साबुन के साथ, एंड वाटर, और पानी के साथ, कि आपने उस जगह को साबुन और पानी के साथ साफ़ करना है। अप्लाई मेडिसिन, उसके ऊपर दवाई लगानी है। ऑन इट, कवर इट विद अ बैंड एड, कवर करना है उसको, यानी कि ढाँप देना है या लगाना है वहाँ पे एक बैंड एड, यानी कि कोई पट्टी वगैरह आपने कर देनी है। इफ़ इट स्टिल हर्ट्स, अगर फिर भी दर्द होता है, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेक श्योर, यकीनी बनाएं, यू अप्लाई, आप उसके ऊपर लगाएंगे, द मेडिसिन, दवाई, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, कि आप किसी बड़े की मदद से वहाँ पर दवाई लगाएंगे। मेडिसिन आर गिवन बाय डॉक्टर्स, और जो दवाई आप लगा रहे हैं वो डॉक्टर की तरफ से दी गई हो, आपने खुद से कोई दवाई यूज़ नहीं करनी। यू शुड नॉट यूज़ दैम ऑन योर ओन, वही बात कि आपने खुद से दवाई यूज़ नहीं करनी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।